Assalamualaikum SLS students. Today is our 15th lecture of English book of grade 3. For this lecture, first of all, open your English book. And now open the page number 38. Okay. Mention your date. Today is 19 June and the day is Friday. And the unit name फाइटिंग अ क्रोकोडाइल. ठीक है, फाइटिंग कहा जाता है लड़ाई. ठीक है, लड़ना किसके साथ? क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ. ठीक है बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है यूनिट 8 फाइटिंग अ क्रोकोडाइल. ठीक है, चलें जी बच्चों, हम अपना अब जो है यूनिट जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. वन डे अ मैन हु वेंट टू अ बीच. ठीक है, एक दिन एक शख्स जो बीच किसे कहते हैं? बीच कहते हैं बच्चों साहिल समुंदर. बीच मीन साहिल समुंदर यानी कि समुंदर के जो साहिल किनारा होता है. ठीक है, हिज नेम वाज नेल्सन. उसका नाम क्या था बच्चों? नेल्सन. ओके, हिज फ्रेंड वाज आल्सो विद हिम. उसका दोस्त क्या था? वो भी उसके साथ था. दे वर सिटिंग ऑन द बीच इन द सन वाइल हिज फ्रेंड वॉक्ड into the sea to swim. swim means बच्चों तैराकी, तैरना. ठीक है, वो क्या था कि वो बैठे हुए थे कहाँ पर? बीच पर यानी साहिल पर बैठे हुए थे धूप में. ठीक है, वो धूप में साहिल पर बैठे हुए थे समुंदर के, जबकि उसका दोस्त क्या था? कहाँ चल रहा था? तैराकी करने के लिए समुंदर में. ठीक है, हिज फ्रेंड वॉक्ड इनटू द सी टू स्विम, कि उसका दोस्त जो है वो समुंदर में तैराकी के लिए चला गया. नेल्सन वॉच्ड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, फ्यू मिनट्स यानी चंद मिनट. ठीक, ओके, नेल्सन ने जो है उसे चंद मिनटों के लिए उसे देखता रहा. देन सडनली ही हर्ड स्क्रीम. सडनली कहते हैं अचानक, हर्ड सुनना, एंड स्क्रीम चीखे. अचानक उसने क्या सुना? चीखे सुनी अचानक उसने. समथिंग पुल्ड हिम अंडर द वाटर. समथिंग कोई चीज़, पुल्ड मीन खींचना, कोई चीज़ उसे क्या कर रही थी? खींच रही थी. अंडर द वाटर पानी के अंदर. ठीक है, नेल्सन ने जो है वो क्या सुना कि अचानक उसने चीखें सुनी. ठीक है, और उसके दोस्त को उसने क्या देखा कि कोई चीज़ उसे पानी के अंदर खींच रही है. ठीक है, नेल्सन रश टू द वाटर एंड डाइव्ड इनटू द सी विच अ शार्प नाइफ. रश कहते हैं दौड़ना. ठीक है, नेल्सन रश टू द वाटर. नेल्सन जो है वो दौड़कर पानी की तरफ गया. एंड डाइव्ड इनटू द सी. डाइव कहते हैं जी गोता लगाना. ठीक है, और समुंदर में गोता लगाया. विद अ शार्प नाइफ. शार्प कहते हैं जी बच्चों बहुत तेज जो हो. ठीक है, नाइफ छुरी यानी बहुत ही तेज छुरी के साथ. ठीक है, ही सा डेट अ क्रोकोडाइल वाज होल्डिंग हिज फ्रेंड बाय हिज लेफ्ट लेग. उसने पानी के अंदर बच्चों क्या देखा कि एक मगरमच्छ जो है उसके दोस्त को उसकी बाएं टांग से पकड़े हुए है. ठीक है, होल्डिंग पकड़ना, लेफ्ट लेग बाएं टांग. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेल्सन डाइव डाउन एंड अटैक्ड द क्रोकोडाइल्स हेड विद हिज नाइफ. नेल्सन ने क्या किया? नीचे की तरफ डुबकी लगाई. डाइव डाउन, डाउन कहते हैं नीचे की तरफ डुबकी लगाई. एंड अटैक्ड द क्रोकोडाइल हेड विद हिज नाइफ. और उसने क्या किया कि क्रोकोडाइल का जो सर है मगरमच्छ का, उस पर उसने छुरी से हमला कर दिया. ठीक है, his friend managed to escape and swim to the shore. जी, यानी कि उसने छुरी से हमला किया. आगे नेक्स्ट देखें, द क्रोकोडाइल ओपन इट्स जॉज टू ट्राई टू गेट नेल्सन. जॉज कहते हैं बच्चों जबड़े को. ठीक है, जो आपका मुंह का होता है. ठीक है, क्रोकोडाइल ने क्या किया मगरमच्छ ने कि उसने अपने जबड़े खोले. किस लिए? कि ना कि नेल्सन को भी वो पकड़ सके. ठीक है, हिज फ्रेंड मैनेज्ड टू एस्केप. मैनेज कहते हैं कामयाब हो जाना यानी किसी चीज़ को कवर कर लेना. एस्केप यानी कि बचने में. उसका दोस्त क्या हो गया कि बचने में कामयाब हो गया. एंड स्विम टू द शोर, और वो क्या हुआ कि तैर कर साहिल समुंदर तक पहुंच गया. ठीक है, नेक्स्ट देखें, द क्रोकोडाइल विच वॉज अ वेरी बिग वन अटैक्ड
नेल्सन बट ही हिट इट अगेन विद हिज नाइफ। अब मगरमच्छ ने क्या किया कि फिर से जो है वो नेल्सन पर हमला कर दिया, लेकिन उसने नेल्सन ने भी क्या किया, दोबारा फिर से हिट मीन मारना, उसने फिर से उसे मारा किसके साथ, अपनी छुरी नाइफ के साथ। द क्रोकोडाइल टर्न्ड एंड स्विम अवे। मगरमच्छ ने क्या किया कि रुख बदल लिया, टर्न रुख बदल लेना, ठीक है, दूसरी तरफ मुड़ जाना, एंड स्विम अवे और तैर कर दूर चला गया, ठीक है। बोथ नेल्सन एंड हिज फ्रेंड वेंट टू हॉस्पिटल। नेल्सन और उसके दोनों दोस्त कहाँ चले गए, अस्पताल, हॉस्पिटल। अब किसके लिए बच्चों गए, जाहिर सी बात है दोनों को जो है क्रोकोडाइल के साथ क्रोकोडाइल ने उन पे हमला किया था मगरमच्छ ने, तो अपने इलाज के लिए वो अस्पताल गए। एंड दे सून रिकवर्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स बाइट्स। और फिर क्या हुआ कि मगरमच्छ ने जो उन्हें काटा था, ठीक है, फ्रॉम द क्रोकोडाइल बाइट, रिकवर सेहतयाब होना, और जल्द ही वो क्या हो गए, सेहतयाब हो गए। किससे, जो मगरमच्छ के काटने से उन्हें जो जख्म यानी कि आ गए थे, उससे वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गए। जी बच्चों, आज के जो चैप्टर था इसकी जो रीडिंग में हमने मेन जो चीज़ है, हमें जो लेसन मिला वो क्या था कि देखें, नेल्सन ने क्या देखा, अपने दोस्त को जो पानी में पहले तो उसे नज़र आया, लेकिन फिर उसने क्या देखा कि उसे पानी के अंदर किसी चीज़ ने खींच लिया। वो अपने नाइफ के साथ आया और उसने देखा कि उसके दोस्त की जो लेफ़्ट लेग है वो क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर है, तो उसने जो है अपनी नाइफ के साथ जो है मगरमच्छ पर हमला किया और अपने दोस्त की जान बचाई। तो जी मतलब बच्चों, क्या आपने सीखा कि दोस्त को कभी भी मुसीबत में मत छोड़ें। देखिए, आपने ये कहावत तो सुनी है ना कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। देखिए, अब इसने भी अपने दोस्त की मदद की, अपनी जान की परवाह ना करती हुई। मगरमच्छ ने इस पर भी हमला कर दिया, लेकिन ये दोनों कामयाब हो गए और मगरमच्छ जो है वो दूसरी साइड तैर कर चला गया। हमारी जो रीडिंग थी आज बच्चों वो ये थी। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी, उसके लिए अपनी जो इंग्लिश की नोटबुक्स है उन्हें ओपन करें। नोटबुक्स के ऊपर सबसे पहला जो काम है हमारा वो है डेट एंड डे मेंशन करना। टुडे इज़ 19 जून 2020 ऑनलाइन क्लास असाइनमेंट एंड द डे इज़ फ्राइडे। यूनिट 8 यूनिट नेम फाइटिंग अ क्रोकोडाइल। डिक्टेशन वर्ड्स सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है। डिक्टेशन ऊपर लिखेंगे, फिर आप वर्ड्स लिखेंगे नीचे। Went, means, dive, jaws, turned, beach, suddenly, crocodile, managed, hospital, Nelson, screams, holding, escape, recovered, rushed, short, watched, attacked, bites। जी बच्चों, इसके बाद आप जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है वर्ड सेंटेंसेस, यानी कि अल्फाज जुमले। इस तरह से आप एक साइड पे वर्ड्स, नेक्स्ट सेंटेंसेस यहाँ लिखेंगे। फिर पहला वर्ड है हमारे पास फ्रेंड, यानी दोस्त, ठीक है। अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड। अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी अली और अहमद क्या हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, ठीक है बच्चों। ये फ्रेंड्स का हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, सडनली, अचानक। अली वॉज ड्राइविंग, सडनली ही मेट एन एक्सीडेंट। जी वो ड्राइविंग यानी जा रहा था, कुछ भी ड्राइव कर रहा था, तो अचानक क्या उसे एक एक्सीडेंट देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शार्प यानी तेज होना बहुत। डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स। जी बच्चों, यानी कि बहुत तेज जो हैं, तेजदार जो चीज़ें हैं उन्हें मत इस्तेमाल करें। जी बच्चों, हमेशा तेजदार चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मैनेज्ड। आई हैव मैनेज माई ऑल वर्क, ठीक है। तरतीब देना या किसी चीज़ को खुश असलूबी से निभा लेना, कर लेना, तो मैंने अपना तमाम काम जो है वो खुश असलूबी से कर लिया। रिकवर्ड, सेहतयाब होना। आफ्टर ऑपरेशन अली रिकवर्ड वेरी क्विकली, कि ऑपरेशन के बाद जो है अली कितनी जल्दी सेहतयाब हो गया, बहुत जल्दी। क्विकली मीन्स बहुत जल्दी। ओके बच्चों, ये जो था हमारा आज का लेक्चर था। होप यू अंडरस्टैंड। For further queries, you can visit or contact with us. Okay, students, Allah Hafiz, stay blessed.